नमस्कार दोस्तों, मारुति जी क्लासेस में आपका स्वागत है। न्यू एडिशन लुसेंट बुक ऑब्जेक्टिव से भारतीय इतिहास इस सीरीज में हम आज के सेशन में प्राचीन भारत का चैप्टर नंबर 8, सब चैप्टर नंबर 1 मौर्य उत्तर गुप्त पूर्व काल और सब चैप्टर नंबर 2 संगम काल पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलती रहे। साथ ही वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी सन पूर्व में की? पुष्यमित्र। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? सेनापति पद पर आसीन था। कान्व वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव कान्व वंश का संस्थापक था। सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक था। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था मौर्य के अधीन। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? कनिष्क। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? भारत ग्रीक शैली कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली मिश्रण है। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पेशावर का दूसरा नाम है। चरक किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क चरक के राज चिकित्सक थे। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था? गांधार कला तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्ट्रियन ने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई। किस ग्रंथालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? कुषाण ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक सीसा के बने। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र ये तीनों कनिष्क के समकालीन थे। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव यानी भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की? सातवाहन। भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया? यूनानियों ने किया। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? कनिष्क ने भारतीयों के महान रेशम मार्ग आरंभ कराया। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा यानी सोने की मुहर चलाई थी? कुषाण शासकों ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क के दरबार की शोभा थे। शेख संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी सन से हुआ था? कनिष्क। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था? पाकिस्तान में तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था।
प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला क्षेत्र में कुषाण काल में सबसे अधिक विकास हुआ था। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? आंध्र में सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन शुरू किया। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? सातवाहन राज्य की राजधानी पैठण प्रतिष्ठान में थी। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? हाल कृति की रचना की। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी? प्राकृत सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। सातवाहन, गुप्त, शुंग, चोल। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? बैक्ट्रियन ग्रीक ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 में है शासक, सूची 2 में है उपाधि। अशोक, प्रियदर्शी, कनिष्क, देवपुत्र, खारवेल, कलिंग चक्रवर्ती, कुमारगुप्त, महेंद्रादित्य। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 58 ईस्वी सन पूर्व से विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 में है संवत्सर, सूची 2 में है किस समय से गणना। विक्रम संवत्सर 58 ईस्वी सन पूर्व, शेख संवत्सर 78 ईस्वी सन पूर्व, गुप्त संवत्सर 320 ईस्वी सन पूर्व, कलिंग संवत्सर 3102 ईस्वी सन पूर्व। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? सातवाहन मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में बनाई गई। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कण्व वंश ने भारत पर राज किया। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबों के सिक्कों को जारी किया था? कुषाणों ने उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबों के सिक्कों को जारी किया था। कथन ए कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, कारण उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। ये सही है किंतु आर गलत है। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? महायान। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी। प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था? पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? शेख राजा रुद्रदमन द्वारा जारी किया गया।
किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? गोंदो फिरनस। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? कडफिसस दो कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की। किस वंश के शासकों ने क्षत्र प्रणाली का प्रयोग किया? शेको ने क्षत्र प्रणाली का प्रयोग किया। त्रातार यानी मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? शेख शासकों ने धारण किया। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? यूनानी, शेक, कुषाण। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में सही कालानुक्रम है। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। ग्रीकों द्वारा सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। बैक्ट्रिया। चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा में बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? कार्शापन कहा जाता था। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तमिलों एवं चेरों का सर्वप्रथम रोम के साथ व्यापार प्रारंभ हुआ। मौर्य उत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन सा असत्य है? कोचिन असत्य है। और जो सत्य है बारबेरिकम, बेरीगाजा यानी भड़ौच, अरिकामेडू। निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में पोडू के नाम से संबोधित किया गया है? अरिकामेडू। मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंदू यूनानी राज्य की स्थापना की? डेमेट्रियस। मौर्य उत्तर काल में भारत में हिंदू यूनानी राज्य की स्थापना की। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन की उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? मिनांडर। कुषाणों का संबंध था चीन के यूची जनजाति से। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? अश्वघोष कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इंडो ग्रीक, हिंद यवन, शेक, सिथियन, पार्थो, पहलव। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है राज्य, सूची 2 में है राजधानी। शुंग, विदिशा, चेदी, कलिंग, सातवाहन, प्रतिष्ठान, पैठन, कुषाण, पुरुषपुर, पेशावर। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश ने शासकों ने कैसर यानी सीजर की उपाधि ग्रहण की? कुषाण। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? भरहुत का स्तूप, सांची स्तूप की वेदिका व तोरण द्वार, भाजा स्तूप, ये तीनों का निर्माण शुंग काल में हुआ। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ्य ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? बृहत कथा ग्रंथ की रचना की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? कुषाण ने प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? कलिंग नरेश खारवेल चेदी वंश से संबंधित था। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी
संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? श्रेणी ही वेतन काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी और श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। ये दो कथन सही है। रबातक अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कनिष्क और कडफिसस शासकों के बीच संबंध स्पष्ट करने के लिए रबातक अभिलेख के संदर्भ में यह कथन सही है। प्रश्न क्रमांक 1, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कनगी यानी पत्तिनी के मंदिर का निर्माण कराया था? शेनगुट्टवन। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन से संबंधित है। तमिल भाषा का मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। निम्न में कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तोलकाप्पियम व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? कदंब का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। संगम युग में उरयूर किस लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र इसीलिए विख्यात था। तोलकप्पियम ग्रंथ संबंधित है व्याकरण और काव्य से। तोलकप्पियम ग्रंथ संबंधित है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तमिल भाषा में है। किस संगमयुगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? पांडेय संगमयुगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया। किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? मामूलनार। प्रश्न क्रमांक 11, सुम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है राज्य, सूची 2 में है राजकीय चिन्ह। चेर, धनुष, चोल, बाघ, पांडे, मछली। सुम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है पुस्तक, सूची 2 में है लेखक। तोलकप्पियम, तोलकप्पियर, शिल्पाधिकारम, इलांगो अडिगल, मणिमेकलई, सितले शतनार, जीवक चिंतामणि, तिरुतक देवर। सुम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है क्षेत्र, सूची 2 में है अर्थ। कुरिंजी पहाड़ी, पालई मरुभूमि निर्जन स्थल, मुल्लाई जंगल, मरुदम कृषि भूमि, नेउल तटीय प्रदेश। सुम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है संगम, सूची 2 में है अध्यक्ष। प्रथम संगम अगस्त्य, द्वितीय संगम अगस्त्य तोलकाप्पियर, तृतीय संगम नक्कीरर। कपाटपुरम या अलवय में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? तोलकाप्पियम। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? अगस्त्य। ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासन ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईस्वी सन पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? पांडेय नरेश ने। तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुपाल को कहा जाता है? तमिल भूमि का बाइबल। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है? शिल्पदिकारम। तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है? मणिमेकलई को तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। पुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? कारिकल ने पुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना की।
मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर राज्य का मुजरिस प्रमुख बंदरगाह था। किसके संबंध में यह कहावत है, जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है। कावेरी डेल्टा। सुमिलित कीजिए। सूची 1 में है राज्य, सूची 2 में है प्रख्यात शासक। चेर, सेनगुट्वन, चोल, कारिकाल, पांडे, नेंडुजेलियन। प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? कोल्चई क्षेत्र से निकलते थे। गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता था वीरकल नाडुकुल। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है? स्कंद कार्तिकेय देवता से सदृश है। संगमकालीन साहित्य में कौन, को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। निम्नलिखित में से कौन से संगमकालीन पतन पश्चिमी तट पर स्थित थे? नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर है 3 और 4 यानी तोंडी मुशिरी। महाकाव्य शिल्पाधिकारम किससे संबंधित है? कथानक में जैन तत्व से संबंधित है। मणिमेकलई के लेखक कौन है? मणिमेकलई के लेखक शीतले सतनार है। इसी प्रकार आज का सेशन चैप्टर नंबर 8 सब चैप्टर नंबर 1 मौर्य उत्तर गुप्त पूर्व काल और सब चैप्टर नंबर 2 संगम काल यही समाप्त होता है। मिलेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।